आज इतिहास रच जाएगा। आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया गेट पर पहुंचने के साथ ही एक नई तस्वीर पूरे भारत में देखने को मिलेगी, एक भव्य तस्वीर पूरे भारत में देखने को मिलेगी। और इसके पीछे की वजह है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पहले फेज का उद्घाटन हो जाना, जिसकी हर एक चीज भव्य है, जिसे बड़ी ही भव्यता के साथ सजाया गया है, बड़ी ही भव्यता के साथ इसे बनाया गया है। एक एक चीज बारीकी से यहाँ पर तैयार की गई है ताकि दुनिया अगर यहाँ से भारत को देखना चाहे, भारत को समझना चाहे, तो भारत के गौरव की जो गाथा है वो कर्तव्य पथ के जरिए दुनिया तक पहुंच सके। इसकी एक एक तस्वीर आज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे। लगातार हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज, हमारी बड़ी कवरेज आप इंडिया टीवी पर देखेंगे, जिसमें एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारा वादा है एक भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं नई संसद भवन कैसा दिखता है, नई राज्यसभा, नई लोकसभा कैसी दिखती है। ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहा जा रहा है, ये कैसा दिखता है, बड़े ध्यान से देखिएगा हमारी रिपोर्ट। एक एक चीज बारीकी से आपको मिलेगी। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ये मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एरियल शॉट है। जब स्काई कैम ऑन होता है तो सेंट्रल विस्टा ऐसा दिखता है। जब ड्रोन से वीडियो रिकॉर्ड होता है तो आसमान में कुछ ऐसा नजारा दिखता है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर के दायरे का पूरा नक्शा ही बदल गया है। सब कुछ नया नया सा दिख रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस कुछ घंटों का इंतजार है। मोदी इसी लोकेशन पर आने वाले हैं। नया सेंट्रल विस्टा तैयार है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरा वो विजुअल है जो कि बहुत ही खूबसूरत इस वक्त यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस नए करते हुए पथ पर ग्रेनाइट की फ्लोरिंग की गई है। पूरी रूपरेखा बदल दी गई है। अब ये नए 100 साल के लिए तैयारी है। सारी खूबसूरत तस्वीरें आपको विजुअली तो दिखाई दे रही हैं, अब हम आपको सीधे यहाँ से दिखा रहे हैं। 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच तो सिर्फ एक झांकी है। मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जो सेंट्रल विस्टा ऊपर से ऐसा दिख रहा है, उसके नीचे क्या क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। न्यू इंडिया के न्यू लुक का मेगा प्रोजेक्ट इंडिया गेट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पुराने संसद भवन के ठीक बगल में बन रहा हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट हाउस है। और हमारे पास इसके फाइनल लुक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव विजुअल्स आ चुके हैं। हिंदुस्तान की नई संसद में लोकसभा ऐसी होगी, ऐसी दिखेगी। राज्यसभा का फाइनल लुक ऐसा दिखेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। और ये सिर्फ 2 विजुअल्स नहीं है। आज हम आपको नई संसद के वर्चुअल टूर पर लेकर चलेंगे। नया संसद भवन कैसा होगा, अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक क्या क्या बदल जाएगा, प्रधानमंत्री का नया आवास कहां होगा, कैसा दिखेगा, उपराष्ट्रपति का घर कहां होगा, नई लोकसभा के अंदर कौन सा रंग दिखेगा, वो पुरानी लोकसभा से कितना अलग होगा, नई राज्यसभा में क्या कुछ नया होगा, पुरानी राज्यसभा से कितना जुदा होगा, नई संसद के दोनों सदनों में किस कलर का कारपेट बिछा होगा, जो कारपेट चुना गया उसे कहां बनाया गया। नए संसद भवन का पुराना सेंट्रल हॉल ऐसा है, नई संसद का नया सेंट्रल हॉल कैसा होगा। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस के फर्नीचर ऐसे हैं, नए पार्लियामेंट हाउस का फर्नीचर कैसा होगा। हमने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की मिनट टू मिनट डिटेल इकट्ठा की है। मोदी जब नई संसद भवन में लोकसभा में बैठेंगे, सामने विपक्ष के नेता की ओर देखेंगे तो कौन सा लुक आएगा। नई संसद के दोनों सदनों में सांसद जिस बेंच पर बैठेंगे वो पुराने बेंच से कितना अलग होगा। न्यू पार्लियामेंट हाउस में मंत्री अपने ऑफिस में जिस कुर्सी पर बैठेंगे, उस कुर्सी का सिलेक्शन कैसे हुआ, उसकी टेस्टिंग कैसे हुई, कहां हुई, कैसे मॉक ड्रिल किया गया, एक एक चीज का ऑन कैमरा प्रेजेंटेशन लिया गया। तस्वीरों के साथ मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स सिर्फ इंडिया टीवी के पास हैं। सबसे पहले आपको फुल फ्रेम वीडियो की मदद से यह दिखाते हैं कि नई लोकसभा कैसी होगी। वो हूबहू ऐसी ही होगी जैसी आप इस वीडियो में देख रहे हैं।
मौजूदा लोकसभा की ही तरह नई लोकसभा में भी हरे रंग से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वही शेड रखा गया है। लोकसभा की ही तर्ज पर नई संसद में राज्यसभा का लुक भी बिल्कुल फ्रेश होगा। दोनों में ज्यादा फर्क करना मुश्किल है। डिजाइन करीब करीब एक जैसा ही है। हाँ, लोकसभा में जहां ग्रीनिश टच होगा, वहीं राज्यसभा में लाल रंग का फील होगा। इसे भी मौजूदा राज्यसभा की तरह कंटिन्यू किया गया है। लोकसभा का नया चैम्बर ऐसा होगा, यहां स्पीकर बैठेंगे। स्पीकर के ठीक सामने लोकसभा के ऑफिशियल्स की सीट होगी। सामने की तरफ और स्पीकर के दाएं बाएं तमाम सांसदों के बैठने का इंतजाम है। पैटर्न मौजूदा लोकसभा जैसा ही है, मगर सुविधाएं बिल्कुल अलग हैं। ऊपर की तरफ आप पब्लिक गैलरी देख सकते हैं। सेम टू सेम यही पैटर्न आपको नई राज्यसभा में भी दिखाई देगा। ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। यानी पुराना संसद भवन भी रहेगा, लेकिन नया संसद भवन न्यू इंडिया के फ्यूचर वाले मिशन को अकम्प्लिश करेगा। अब आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरों और इनसाइड इंफॉर्मेशन की मदद से ये बताते हैं कि इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया। आपने गौर किया होगा, मौजूदा लोकसभा में अपनी सीट पर बैठे प्रधानमंत्री को अक्सर विपक्ष की तरफ देखने या बात करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि दोनों के बीच में लोकसभा के ऑफिशियल्स बैठा करते थे। ऐसे में या तो खड़े होकर देखना पड़ता था या अपनी बात कहनी पड़ती थी। मगर नई लोकसभा में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पीकर के सामने बैठे लोकसभा ऑफिशियल्स की सीटिंग पोजीशन को थोड़ा नीचे की तरफ कर दिया गया है। यानी नई लोकसभा में प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठे बैठे विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। 3D मॉडल से नई लोकसभा में एक और चीज ये की गई है कि लोकसभा ऑफिशियल्स को किसी को नोट्स देने में कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए उनकी पोजीशन उतनी ही नीचे रखी गई है कि आराम से झुककर नोट्स दिए जा सके। नई संसद में तमाम सांसदों की सहूलियत के लिए जो बेंच बनाए गए हैं, उन पर महीनों महीनों का रिसर्च हुआ है। हर बेंच पर बैठकर बाकायदा मॉक ड्रिल किया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी मॉक ड्रिल की है। बैठने वाला कंफर्टेबल रहेगा या नहीं, आराम से अंदर बाहर कर पाएगा या नहीं, हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा गया है। मौजूदा सदन में जो बेंच लगे हुए हैं, उनकी सीट साइज 45x40 है, जबकि नए सदन में सीट साइज 60x40 है। मौजूदा सदन में फ्रंट के 2 रोज को छोड़कर किसी भी डेस्क की सुविधा नहीं है, जबकि नए पार्लियामेंट हाउस के सदनों में हर रो में डेस्क का इंतजाम है। फिलहाल सीट पर बैठने के लिए सामने की तरफ से जाया जाता है, जबकि नई संसद में सांसद पीछे की तरफ से भी अपनी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं, वो भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए। मौजूदा लोकसभा में एक कंसर्न पुराने जमाने से चले आ रहे या कहें आउटडेटेड हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम का भी था। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कभी सांसदों के बेंच पर लगा ऑडियो सिस्टम काम नहीं करता, तो कभी वोटिंग सिस्टम काम नहीं करता, कभी माइक ऑफ करने पर भी वो ऑफ नहीं होता। नई संसद में इसका एडवांस सॉल्यूशन निकाला गया है। एनालॉग सिस्टम की जगह हर बेंच को डिजिटलाइज किया गया है। हर सांसद को इंटरनेट की सुविधा के साथ टच स्क्रीन मुहैया कराई गई है। सिक्योर वोटिंग सिस्टम की भी सुविधा दी गई है। ये तो नई लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट्स की बात हुई। पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह लेटेस्ट तकनीक के इस्तेमाल की बात हुई। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाकी हैं। ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से नई लोकसभा और राज्यसभा का न्यू लुक भव्य है, मगर दोनों सदनों के भीतर शानदार नक्काशी और अभूतपूर्व डिजाइन के पीछे की भी दिलचस्प कहानी है। और इसके पीछे देश के राष्ट्रीय चिन्ह सबसे अहम फैक्टर है। सदन के भीतर लगने वाले फैब्रिक, दीवारों पर दिखने वाले पैटर्न और कारपेट के लिए राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक यानी मोर को चुना गया। लोकसभा की फॉल सीलिंग भी राष्ट्रीय पक्षी मोर से ही प्रेरित है। इसके लिए इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया गया जो आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन इस पैटर्न को बनाना भी मुश्किल चुनौती था। इसके लिए भी मॉक ड्रिल की गई।
ऊंचाई वाले लेवल पर फॉल सीलिंग कैसा दिखेगा, इसकी टेस्टिंग भी की गई। ये उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। लोकसभा के अंदर लगने वाले हरे रंग के कारपेट में भी पीकॉक के शेड्स लगाए गए। और से देखिए, शुरुआत में ये कारपेट लाइट हरे कलर का है, लेकिन जैसे जैसे आगे देखेंगे ये हरा रंग और गहरा और डार्क होता चला गया है। यानी जब कोई नई लोकसभा के भीतर दाखिल होगा तो उसे लाइट ग्रीन कलर का कारपेट दिखेगा और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा रंग डार्क होता चला जाएगा। हाथों से बने इन कारपेट्स की भी सैंपलिंग की गई। लोकेशन उत्तर प्रदेश है। कारपेट की टेस्टिंग की एक्सक्लूसिव पिक्चर आपके सामने है। नई लोकसभा के चैम्बर में जो पैनल्स लगाए गए हैं उनमें से हल्की हल्की रोशनी के आने का भी इंतजाम किया गया है। इनका लुक भी मोर से ही प्रेरित है। इनके लिए भी मॉक ड्रिल्स की गई। उन्हें फिट करके देखा गया कि ये लगने के बाद कैसे दिखेगा। सोचिए, नई संसद को बनाने के लिए किस लेवल की प्लानिंग की गई है। मोदी ने टारगेट फिक्स कर दिया है। 2022 में संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में ही होना है, इसलिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 41,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की स्टील और 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल हो चुका है। सेंट्रल विस्टा में 5,898 लोग दिन रात मोदी के मेगा प्रोजेक्ट के समय रहते कंप्लीट करने के लिए डटे हुए हैं। हर घंटे पर नजर रखी जा रही है। हर मिनट का हिसाब किताब हो रहा है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर शख्स को पता है एक एक सेकंड कितना कीमती है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के पार्ट 1 को प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों बाद देश को समर्पित कर देंगे। देश का एक्साइटमेंट ऑल टाइम हाई है, लेकिन पूरे देश को असली प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का बेसब्री से इंतजार है। और मोदी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट हाउस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।